तो चाय है, पर ये चाय मोदी जी के वादों की तरह फीकी चाय है। वो इसलिए फीकी है क्योंकि 2014 में आए थे मोदी जी और कह के गए थे कि मोतिहारी की शुगर मिल जब शुरू हो जाएगी तब मैं दोबारा बिहार आऊंगा और वहां की चीनी की मीठी चाय पीऊंगा। तो चाय तो हमने मेहमान नवाजी में रखी है, पर हमने उसमें चीनी नहीं डाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं रंजीत कुमार। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अग्नि नायक ने कल प्रधानमंत्री मोतिहारी को रैली को लेकर बड़े खुलासे करते हुए कहा कि पिछले बार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के होने आने के बाद उन्होंने कहा कि जो चीनी मिल में बिहार में जो चीनी मिल जो बंद पड़ी है इसको खुलवाने की वादा जो किए थे कि इस बार जब विधानसभा चुनाव में फिर आएंगे तो बिहार का चाय पी के जाएंगे। जब तक चीनी मिल नहीं खुलवाएंगे जब तक बिहार का चाय नहीं पियेंगे। क्या कुछ कर रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अग्नि नायक, पहले इनके बयानों को सुने। के साथ शुरू करना चाहती हूँ कि चुनावी भाषण देता है बार बार, चुनावी भाषण देता है बार बार, लगता है जुमलों का सरदार बोलता है, उसे और कुछ आता हो न हो, वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी बिहार 53 बार आ चुके हैं, कल फिर आ रहे हैं, मोतिहारी आ रहे हैं। तो शुरुआत वहीं से करूंगी, पर कुछ याद दिला के करूंगी कि जब भी मोदी जी चुनावी भाषण देने के लिए आते हैं, लंबे लंबे जुमले फेंक के जाते हैं, बेबुनियाद दावे, झूठे वादे, बड़ी बड़ी पर खोखली घोषणाएं करके जाते हैं। बिहार अभी भूला नहीं है। 2015 में आरा की रैली में ऐसे और ऐसे हाथ दिखा दिखाकर सबसे बड़ा जुमला फेंक के गए थे बिहार के लिए, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज। और वो अंदाज जो था मोदी जी का, वो भी नहीं ना भूले हैं। क्या अंदाज था? बोली लगाने का, बिहार की नीलामी करने का। 75,000 करोड़ करूं कि 80,000 करोड़ करूं, 85,000 करोड़ करूं कि 90,000 करोड़ करूं, और ज्यादा कम तो छोड़ दीजिए, 1.25 लाख करोड़ भी छोड़ दीजिए, ₹1.25 का नेक भी बिहार सरकार के खाते में नहीं आया। जैसे कि काले धन की वापसी के बाद जो होनी थी तथा कथित 15 लाख रुपया किसी देशवासी के खाते में नहीं आया। और आज ये हमने यहाँ पर केतली और गिलास रखा है, तो आप सबके मन में भी और जो आपके माध्यम से हमें देख रहे हैं, ये जरूर सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये यहाँ पर क्यों है। तो मोदी जी को चाय पर चर्चा करने का बहुत शौक है। हमने भी कहा कि भाई मोतिहारी आ रहे हैं कल, चाय पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो ये चाय है, जरा चाय निकालिए राजेश। तो चाय है, पर ये चाय मोदी जी के वादों की तरह फीकी चाय है। वो इसलिए फीकी है क्योंकि 2014 में आए थे मोदी जी और कह के गए थे कि मोतिहारी की शुगर मिल जब शुरू हो जाएगी तब मैं दोबारा बिहार आऊंगा और वहां की चीनी की मीठी चाय पीऊंगा। तो चाय तो हमने मेहमान नवाजी में रखी है, पर हमने उसमें चीनी नहीं डाली, क्योंकि मोतिहारी की बंद पड़ी हुई शुगर मिल को आज भी नरेंद्र मोदी जी के वादे और 10-11 साल पुराने वादे के पूरे होने का इंतजार है। और वो बंद पड़ी हुई शुगर मिल इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मोदी रीति सदा चली आई, मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाए वो कभी ना निभाई। तो आपके माध्यम से मैं बिहार की जनता को याद दिलाना चाहती हूँ कि जो वादे पहले पूरे नहीं हुए, आगे भी लंबे लंबे जुमले छोड़ के जाएंगे, वो फेंकेंगे, आप लपेट लीजिएगा, पर विश्वास मत कीजिएगा। और अब एक आप लोगों से जुड़ी हुई बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ। देखिए, मैं समझती हूँ कि लोकतंत्र मजबूत होता है सवाल जवाब से, जिम्मेदारी से, उत्तरदायित्व से। जब सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए, सवाल पूछे जाएं और देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जवाब मिले। लेकिन 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने तो एक प्रेस वार्ता की नहीं, आप लोगों का सामना किया नहीं, कोई सवाल लिए नहीं और जवाब दिया नहीं। लेकिन जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते कल मोदी जी के आने से पहले हम 5 बड़े सवाल मोदी जी से पूछना चाहते हैं।
और सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख और सबसे ज्वलंत सवाल, जो सिर्फ मेरे नहीं, क्योंकि आप भी बिहार के लोग हैं, पटना के लोग हैं, बिहार के मतदाता हैं, ये सवाल आपके जहन में भी जरूर उठ रहा होगा और बार बार दिमाग में कौंध रहा होगा। मैं उसको जुबान देने का काम आज यहाँ पर करती हूँ। तो सबसे पहला और सबसे प्रमुख सवाल ये है कि मोदी जी, आप बिहार में वोट की चोरी यानी कि चुनाव की चोरी क्यों कर रहे हैं? आप बिहार के मतदाताओं के मताधिकार को छीनने का षड्यंत्र चुनाव आयोग से क्यों रचवा रहे हैं? जिस तरह से खुलेआम धांधली, गोरख धंधा, लोकतंत्र की लूट मची हुई है, क्या ये आपको बिल्कुल भी शर्मसार नहीं करती मोदी जी? ये सवाल जो है, ये सिर्फ विपक्ष के सवाल नहीं, ये बिहार की जनता के सवाल है। हम ये तो जानते हैं कि जैसे जैसे बिहार के चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मोदी और भाजपा ठगबंधन का सिंहासन यूं डोलता जा रहा है। लेकिन आप इतने घबराए हुए हैं मोदी जी, इतना कांप रहे हैं आप डर के मारे, कि आपने ईसी को इलेक्शन कमीशन रहने ही नहीं दिया। अब ईसी इलेक्शन कमीशन नहीं है, ईसी इलेक्शन चोरी शाखा में तब्दील हो चुका है। और यही बात आज देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने ट्वीट के जरिए भी कही, और एक बार फिर चुनाव आयोग, मोदी जी और उनकी ये राजनीतिक सांठगांठ का पर्दाफाश करने का भरपूर प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए, क्योंकि आज देश का पूरा जो आज के दिन का नैरेटिव है, वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन चोर शाखा के रूप में जान रहा है और बोल रहा है। अब हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो एक स्वतंत्र पत्रकार ने बनाया है, अजीत अंजुम उनका नाम है। आप जान भी रहे होंगे, उनके ऊपर अभी हाल फिलहाल में एक एफआईआर भी की गई है। ये जो वीडियो है, ये फुलवारी शरीफ पटना का वीडियो है। आप देखिए कि इसमें बीएलओ जो है वो क्या कर रहे हैं। वार्ड पे किसी वोटर के पास गए चाहे नहीं गए, यही कह दिया ना, पूरा बंडल रखा हुआ है, पूरा बंडल है, ये बंडल पूरा मेरे ख्याल से सब सादा बंडल है। इसमें किसी में कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है, मतलब ऊपर जो चुनाव आयोग का है और उसके बाद सब अधूरा भरा हुआ, कुछ भी सारे कॉलम खाली, पीछे कोई सिग्नेचर नहीं है, और ये सब लोग इसमें भर रहे हैं। ये सारे बीएलओ हैं, इन सबको जिम्मेदारी फुलवारी शरीफ में हमें, ये पटना का सब्जेक्ट है वो, ये 2025 का वोटर लिस्ट सामने है और ये फॉर्म भर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, जो दिखा उतना ही किया। क्या सुनना मैं आपका, हम कुछ नहीं है। आपने सुना कि डॉक्टर रागिनी नायक ने लगातार प्रधानमंत्री को लेकर बड़े खुलासे कर रहे हैं। आप देख रहे थे न्यूज़4 नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।